कथन ये कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन भी कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे डॉक्टर गेहार्ड नाइस, उन्होंने कहा था कि मानव जाति जो है एक वर्ष में जितना उपभोग करती है उससे ज़्यादा ऊर्जा जो है विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। और मरुस्थल जो है वो सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ये है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। तो सहारा जो है वो मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है और उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग में 35 लाख वर्ग मील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है सहारा, गोबी, थार या कालाहारी। तो जो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो थार है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जो जनसंख्या घनत्व वो 7 तक ही मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थार। तकला-मकान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में या मंगोलिया में। तो तकला-मकान मरुस्थल जो मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है जो कि चीन में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में जो स्थित सोनोरान रेगिस्तान का अधिकांश भाग है वो यूएसए के एरिजोना क्षेत्र में है। तो जो ए है वो सही है। तकला मकान रेगिस्तान अभी पहले ही बताया कि कहाँ है, चीन में है। तुर्कमेनिस्तान में जो है वो आपका काराकुम है। और जो डी ऑप्शन कह रहा है गिब्सन रेगिस्तान वो ब्राज़ील में नहीं है, वो कहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दस्त-ए-लूट अवस्थित है ईरान में, लीबिया में, केन्या में या नाइजीरिया में। तो दस्त-ए-लूट जो है वो ईरान का एक प्रांत है केरमान, वहाँ पर एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। नासा ने जो परीक्षण किया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है अगर स्थलीय तापमान की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन ए ईरान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या मिस्र। तो गोबी मरुस्थल जो है वो आपका नॉर्थ चाइना और साउथ मंगोलिया में स्थित जो है एक विशाल मरुस्थल है और ये मरुस्थल जो है अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगोलिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार। तो जो थार मरुस्थल है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थार। इनमें कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? वो दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वो दक्षिणी चिली में स्थित है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडारण है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार भी मिलते हैं और ये मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं है बल्कि जो उत्तरी चिली है वहाँ में विस्तारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या पैटागोनियन मरुस्थल। तो जो शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। इनमें केवल पैटागोनियन, गोबी और लद्दाख मरुस्थल आते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। सेकंड है कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जिसको ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट कहते हैं वो प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा में जो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका जो कथन एक है वो सही है। लेकिन जो भारत में पूर्वी हिमालय है वो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है
ना कि उत्तरी पूर्वी पवनों से। तो इस प्रकार इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, जैरे या जाम्बिया। तो जो कालाहारी मरुस्थल है उस क्षेत्र में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के भाग सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, बोत्सवाना और नामीबिया। निम्न में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन या सहारा। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो दक्षिणीवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा में लगभग 9 लाख विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालाहारी। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं या हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। सेकंड, ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। तो जो अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र है उसके निर्माण का जो प्रमुख कारण है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होना है। व्यापारिक पवनों की जो ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता है उसकी पहुंच से दूरी, महाद्वीपों या बड़े स्थल के पश्चिमी किनारों पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव पड़ता है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार इसका केवल कथन एक सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका में है, पंपास है वो दक्षिणी अमेरिका में है, जो स्टेपीज है वो यूरोप में है, जो आपका बेल्ट है वो दक्षिणी अफ्रीका में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो बेल्ट क्या होना चाहिए? दक्षिणी अफ्रीका। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में। तो जो सवाना घास के मैदान है वो मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अफ्रीका में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है सेल्वा, पंपास, प्रेरी या स्टेपीज। तो पंपास है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान है और इसका विस्तार जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंपास। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कैंपास उत्तरी ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला, पंपास चिली या सिल्वास दक्षिणी ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लानोज वेनेजुएला, क्योंकि कंपास जो है वो दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में है, पंपास अर्जेंटीना अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में, सिल्वास वो अमेजन बेसिन में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन या टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों और गर्म मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, बेल्ट, डाउन्स या सवाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सवाना। सवाना क्या है? वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, बेल्ट्स, स्टेपीज या प्रेरीज। तो यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसको स्टेपीज कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेपीज। अगर ये अभ्यास प्रश्नावली किसी प्रकार आपको हेल्पफुल लगती है तो कृपया कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आगे की सीरीज़ भी बना सकें।